नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2024 के आखिरी वीक मोबाइल यूजर्स के लिए एक नए साल के तोहफा की तरह। 2024 के आखिरी वीक में ट्राई ने भारत के लगभग 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स को एक न्यू ईयर का तोहफा की तरह एक न्यूज़ दिया, जिसका असर भारत के लगभग 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ज़रूर पड़ेगा। एक काफ़ी लंबे समय से इस मुद्दे पे डिमांड चल रहा था। रेगुलेटरी बॉडी और मोबाइल कंपनी और ग्राहकों के बीच में एक संघर्ष चल रहा था, जिसका एक पटाक्षेप 23 दिसंबर 2024 के ट्राई के इस ऑर्डर से। दोस्तों, ट्राई के इस ऑर्डर ने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसका असर डायरेक्ट मोबाइल यूजर्स पे पड़ेगा, जिसका रेंज लगभग 120 करोड़ जनता है। मतलब ट्राई के इन 3 फैसलों से लगभग भारत के 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में फायदा होने वाला है। तो क्या ये है 3 डिसीजन जो ट्राई ने लिए, वो क्या है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए। तो जैसा कि हमने बताया कि ट्राई ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसमें 3 ऐसे फैसले थे जो डायरेक्ट उसका असर ग्राहकों पे लगभग 120 करोड़ मोबाइल ग्राहकों पे हुआ। तो वन बाय वन हम उन फैसलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्राई के जो 3 महत्वपूर्ण निर्णय हैं, उसमें जो पहला निर्णय ये है कि अभी तक जितने भी हम मोबाइल रिचार्ज कर यूजर्स थे, वो जब मोबाइल रिचार्ज करते थे तो वो हमें डेटा की ज़रूरत हो या ना हो, उनका जो मिनिमम प्लान है वो उसमें डेटा इंक्लूडेड होता था, और जिसके कारण से जो बेसिक फ़ोन यूजर्स थे या जिनको डेटा की आवश्यकता नहीं है, उनको भी मजबूरी में वो डेटा के साथ वाला रिचार्ज करना पड़ता था। तो ट्राई के पहले महत्वपूर्ण निर्णय ये हुए कि उन्होंने जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडा, आइडिया, बीएसएनएल को ये ऑर्डर दिया है, गाइडलाइन दिया है कि आप दो दो जो एक बेसिक प्लान है जिसमें आपको वॉइस और मैसेज का एक प्लान सेपरेट करना होगा और डेटा के साथ वाला प्लान अलग सेपरेट करना होगा। अब इसका फायदा ये होगा कि जो यूजर्स मोबाइल में डेटा यूज नहीं करते, उनके पास बेसिक फोन है, या वो अगर मान लीजिए वॉइस के लिए, कॉलिंग के लिए ही सिर्फ फोन यूज करते हैं, फिर भी उनको वो डेटा वाला रिचार्ज करना पड़ता था जो कॉस्टली पड़ता था। अब जिसके अगर ये सेपरेट हो जाएगा तो जो रिचार्ज का जो प्राइस होगा बेसिक फीचर के साथ, वॉइस एंड एसएमएस के साथ, वो कंपैरेटिवली जो अभी प्राइस चल रहा है वो उससे कम होगा, जिससे लगभग जो बेसिक फोन यूजर थे, जो सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, गांव देहात के जो बेसिक फोन यूज करने वाले लोग हैं, उनको इसका डायरेक्ट फायदा होगा। साथ ही साथ अगर वो लोअर प्राइस पे होगा तो जिसको कम पैसे के रिचार्ज की जरूरत होगी, वो भी उसका फायदा उठा सकता है। दूसरा जो ऑर्डर आया है वो है, ट्राई ने ये एक गाइडलाइन दिया है कि आप बेसिक जो पहले 10 रुपए का रिचार्ज होता था, आप वो उसके लिए 10 रुपए का रिचार्ज का जो ऑप्शन है वो वैलिडिटी के लिए टॉप अप वाउचर की तरह आप उसको फिर से लॉन्च करेंगे। ट्राई ने टीटीओ, टेलीकॉम टैरिफ ऑर्डर के 2012 के किए गए 50वें संशोधन में 10 रुपए के मूल्य वर्ग के कम से कम एक टॉप अप वाउचर की अनिवार्यता को यथावत रखते हुए केवल टॉप अप वाउचर के लिए 10 रुपए मूल्य वर्ग का या उसके डिनोमिनेशन वाले मूल्य वर्ग को रिचार्ज करने की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया। टेलीकॉम कंपनियां अब एक सिर्फ 10 रुपए की टॉप अप का ऑप्शन रखेंगी, बाकी वो ऑनलाइन या उस अन्य मूल्य के टॉप अप वाउचर की तरह उसको जारी कर सकती है। मतलब इसका ये होगा कि मिनिमम 10 रुपए का आपको टॉप अप वाउचर रखना होगा, उसके अलावा जिस भी अमाउंट का आप रखना चाहें वो आप उसको उसमें छूट दिया है।
लेकिन मिनिमम 10 रुपए का टॉप अप वाउचर उनको रखना होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय दिया वो ये है कि जो पहले ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन में संशोधन करते हुए 2G फीचर फोन यूजर्स के लिए वॉइस और एसएमएस के लिए जो हमने डिस्कस किया, अलग से टैरिफ प्लान लाने के लिए कहा। दूसरा जो है वो ये है कि यूजर्स के फायदे के लिए एसटीवी यानी स्पेशल टैरिफ वाउचर की मौजूदा 90 दिनों की कैपिंग को अब 365 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। मतलब आप अगर कोई स्पेशल टैरिफ वाउचर यूज करते हैं तो उसका जो अभी जो कैपिंग था वो 90 डेज का कर दिया था। पहले पूरे साल का था, लेकिन बीच में ये 90 डेज का एक कैपिंग ला दिया था। तो जिसके कारण से ये अब जो नए गाइडलाइन आए हैं उसके हिसाब से अब उसको बढ़ाकर 365 दिन का कर दिया गया है। अब 365 दिन का भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गाइडलाइन आया है, जो डिसीजन आया है ट्राई की तरफ से, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 मंथ का समय दिया गया है। तो मिड ऑफ द जनवरी से ये एयरटेल, जियो या वोडाफोन या बीएसएनएल जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, इनको इस डिसीजन को मानने की बाध्यता है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मिड ऑफ द जनवरी से ये सारे प्लान आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसका डायरेक्ट फायदा लगभग 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स को हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो या एक इन्फॉर्मेशन ऐसा मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, ताकि आप भी आने वाले समय में उसको सही तरीके से समझ सकें और उसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।